प्रवीण की शादी होने के बाद प्रवीण अपनी पत्नी पुष्पा और एक छोटी सी बेटी चंचल के साथ शहर में रहने के लिए जाता है। प्रवीण एक अच्छी सी कंपनी में काम करता था और चंचल और पुष्पा दोनों लोग घर पे रहा करते थे। एक दिन पुष्पा काम कर रही थी घर का और तभी उसको कुछ बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। वह रुक जाती है और सुनने लगती है और बोलती है, चलो अच्छा है, लगता है कोई पड़ोसी आ गया है रहने के लिए। बगल वाला घर कब से खाली पड़ा था। चलो ठीक है, कोई न कोई आ जाएगा, अच्छा ही रहेगा। और वह फिर अपना काम करने लगती है। एक दिन वह अपनी बेटी को घर में नहीं पाती है। वह इधर उधर ढूंढने लगती है और जब वह दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है तो वह पड़ोसी से बात करती होती है। शाम को जब प्रवीण आता है तब पुष्पा बोलती है कि सुनिए जी, बगल वाले घर में कोई रहने के लिए आया है और वह अपनी बेटी अच्छे से दोस्त बन गई है। अब लगता है कि हम लोगों का दिन अच्छे से कट जाएगा। प्रवीण बोलता है, देखो पुष्पा, तुम किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकती हो और अपनी बेटी को तो बिल्कुल नहीं भेजा करो, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं कौन कहाँ से आया है, तुमको क्या मालूम है। क्या जी, आप भी ना हमेशा शक करते रहते हैं। ऐसे बोलकर पुष्पा चली जाती है और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। पुष्पा को अपने मायके जाना होता है। वह प्रवीण के लाख कहने पर भी अपनी बेटी को साथ में नहीं ले जाती। वह उस पड़ोसन के यहाँ रख देती है और बोलती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग 2-3 दिन में आ जाएंगे और आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। अरे आप भी ना चिंता करती हैं, मैं इसे अपनी बेटी समझ कर रखूँगी, आप चिंता मत करिए। रास्ते में पुष्पा प्रवीण से, देखिए वह अपनी पड़ोसन कितना काम आई, आप उस कितना शक करते थे। 2 दिन बाद लौटने के बाद जब प्रवीण गया, अरे बेटा चंचल, चलो घर। तब चंचल कुछ उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी और अपने काम में लगी पड़ी थी। 1-2 बार बोलने के बाद जब प्रवीण उसका हाथ पकड़ के लाने जा रहा ही था, वह पड़ोसन चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, चला जा तू यहाँ से, नहीं मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। अब यह मेरी बेटी है, अब मैं इसे तुझे नहीं दूंगी। प्रवीण और सौम्या दोनों लोग डर जाते हैं और डर के कारण अपने घर चले आते हैं। रात भर दोनों लोग डरते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी कैसी होगी। अजी, मैं अपनी बेटी को उस चुड़ैल के पास नहीं रहने दूंगी, मैं अभी जा रही हूँ और उसे लेकर आती हूँ। प्रवीण के कहने पर पुष्पा रुक जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। सुबह हो जाती है और दोनों लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वह तांत्रिक बताता है कि वह उसे अपनी बेटी समझ रही है और तुम्हारी बेटी को अपने पास ले जा रही है। तुम लोगों को उसके यहाँ एक पूजा करानी होगी और तुम लोग देखते रहो, जैसे ही वह अपने घर से बाहर जाती है वह पूजा तुरंत करानी होगी। वो लोग वैसा ही करते हैं। जैसे ही चुड़ैल बाहर जाती है तुरंत वो लोग पंडित को लेकर आते हैं और पंडित अपना पूजा पाठ स्टार्ट कर देता है। पूजा स्टार्ट होते ही वह चुड़ैल आ जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे बाहर मत बांधो, मुझे इस घर में जाना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि अंदर मेरी बेटी है। इस तरह से उस चुड़ैल को पंडित बाहर ही कैद कर देता है और प्रवीण और पुष्पा को उससे छुटकारा मिल जाता है।